आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनसीसी की 52वीं बटालियन ने नांदेड़ में शहीदों को याद किया। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को भी आमंत्रित करके उनका सम्मान किया। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार नांदेड़, हिंगोली और परभणी जिलों के 24 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कमांडिंग ऑफिसर एम रंगराव ने बताया कि उनका सत्कार किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद वेंकटेश काब्दे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिस इज द पार्ट ऑफ और आज़ादी का अमृत महोत्सव का है। आज़ादी अमृत महोत्सव में अपना गवर्नमेंट ने जितना शहीदों का सभी को श्रद्धांजलि घटाने के लिए नेशनल वाइड एक कैंपेन चलाया। उसका तहत एनसीसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जितना नेस्ट ऑफ किन से जो मार्टियर्स का उनको बुला के उनको अच्छी तरह से सम्मानित करें और उनका एक मोमेंटो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू एनसीसी को दिया गया उनका प्रेजेंटेशन दे। ये फ्लैग विथ ग्रेटिट्यूड है। ये बढ़िया सा मतलब मोमेंटो गवर्नमेंट ने इसको सभी शहीदों का फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं। उसी पार्ट के पार्ट के तहत हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम सभी को मोमेंटो के साथ सत्कार करेंगे। उसके बाद जलपान करके उनको अपना अपना जगह हम भिजवा देंगे। नांदेड़ में युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई ने मंत्री संदीपन भुमरे के ऑडियो क्लिप की आलोचना की है। वरुण सरदेसाई नांदेड़ में युवा सेना की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक के बाद सरदेसाई ने पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे समूह की आलोचना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बैठक पैठण में आयोजित की गई थी और सभा में के लिए लोगों को भी भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे देने का ऑडियो क्लिप वायरल किया गया। इस ऑडियो क्लिप के कारण राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई ने भी इस ऑडियो क्लिप से मंत्री संदीपन भुमरे की आलोचना की और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की बैठक में उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया था। युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे की बैठक के लिए लाखों लोग जुट रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। नासिक में हजारों शिक्षकों ने मुक्तिधाम मंदिर से शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय तक अपनी कई मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। नासिक नगर निगम प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में मार्च निकाला गया। पिछले 3 महीनों से वेतन रुका हुआ, अनुदान मिलने, सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन की सब्सिडी में कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। आंदोलन के जलगांव, धुलिया, मालेगांव, नांदगांव, मनमाड और नंदूबाग जिले समेत नासिक नगर निगम के शिक्षक इसमें शामिल हुए। नासिक महानगर पालिका और नासिक विभाग के शिक्षक और शिक्षिका को महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो 50% जो वेतन आता है वो हमको डिवाइडी ने नहीं दिया। इसलिए हमारी मांगे है कि 6 महीने से प्रलंबित हमारा जो वेतन है तात्काल हमको अदा करे, बिना विलंब अदा करे, क्योंकि हमारे भाई बहन का बैंक का नुकसान मतलब हमारा नुकसान हो रहा है और उनको मेडिकल जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज यहाँ पर 12 सितंबर को यहाँ पर हमने मोर्चा का आयोजन किया है। वाशिम जिले से सटे पेनटाकली धरण के 3 दरवाजे 20 सेंटीमीटर खुल गए हैं, जिससे कि पेनगंगा नदी में 2212 क्यूसेक पानी का रिसाव हो रहा है। साथ ही 2 दिनों से नदी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और इसको लेकर नदी किनारे बसे गांव को सावधान रहने को भी कहा गया है। गढ़चिरौली जिले में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई घरों में पानी घुस गया है। साथ ही कई नदी नाले उफान पर हैं। जिले में 17 मार्ग बंद हो गए हैं। कुरखेड़ा तहसील में जल भराव के कारण बाढ़ का पानी बाहर पास नहीं हो पा रहा था, इसलिए तहसील प्रशासन के विरोध में महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया और इसके चलते 1.5 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। आंदोलनकर्ता महिलाओं को समझाने में जुट गई।
अमरावती में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसके अलावा लाखों हेक्टेयर किसानों की फसल पानी में डूब गई है। विरुल रोगी गांव में सड़कों पर पानी भर गया है। लगातार बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। हालात ये है कि मेलखाच में लगातार हो रही बारिश से धामनगांव तालुका के 9 गांव का संपर्क टूट गया है। अहमदनगर में 2 दिन पहले लोनी के पास में गांव में हुई भारी बरसात से कृषि फसलों को अब व्यापक नुकसान हो रहा है। गांव में स्थानीय निवासियों के घरों में पानी घुसने से नागरिकों को परेशानी हो रही है और पृष्ठभूमि राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अधिकारियों के साथ में सबसे अधिक जलमग्न गांव पाथरे हनुमंत गांव का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को भी जाना। राजस्व पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने प्रशासन को अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध चरागाहों और नालों के प्राकृतिक प्रवाह को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने भारी बारिश के कारण जल जमाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद किसानों से बातचीत की और कई गांव में आने वाली शिकायतों के आधार पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पानी के बहाव को रोकने के आदेश दिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अमरावती के देवरा देवरी गांव के बीच में बहने वाली नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य विगत कई दिनों से जारी है और इसके चलते छात्र छात्राओं को मजबूरन नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, जो उनके लिए काफी खतरनाक है। स्थानीय नागरिकों ने जिलाधिकारी समेत लोग प्रतिनिधियों से इस पुलिया का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाने की मांग की थी, लेकिन अब तक जिलाधिकारी समेत लोक प्रतिनिधियों से शिकायत का कोई असर नहीं हुआ है। जालना शहर में लाया जा रहा 63 किलो गांजा एटीएस और क्राइम ब्रांच ने 1 सितंबर को जाल बिछाकर जब्त कर लिया। साथ ही 1 महीना पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आज पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद अदालत में पेश करने पर उनकी अब पुलिस कस्टडी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। बुल्ढाना वाशिम जिले के सीमा पर्वत से भापुर गांव में 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। छह अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना का ये पूरा मामला है, जहां पर 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस को सफलता मिली है बुल्ढाना में, जहां पर अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। अकोला के एसपी श्रीधर ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया है, जिस पर कमान पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार विशेष पथक को गुप्त जानकारी मिली थी कि खामगांव की ओर से 4 व्हीलर से अकोला में प्रतिबंधित गुटखा लगाया जा रहा है और उसी के चलते शेगांव टी पॉइंट पर नाकाबंदी लगाई गई। गुटखा लेकर आ रहे शातिर बदमाशों ने नाकाबंदी को भांप लिया और तेजी से निकल गए, लेकिन पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनका पीछा करके आरोपियों को दबोच लिया। इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से 10 लाख का प्रतिबंधित गुटखा और असली माल समेत जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज तारीख 12/9/22 को माननीय पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर सर, इनके मार्गदर्शन में जो स्पेशल स्क्वाड गठित किया गया है, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि बैन गुटखा जो है प्रतिबंधित गुटखा जिसको महाराष्ट्र में बैन किया है, वो गुटखा खामगांव से सप्लाई होता है हुए अकोला में आ रहा है।
इसलिए अन्नपूर्णा माता मंदिर की टी पॉइंट के पास नाकाबंदी किया तो एक जाइलो गाड़ी जिसका नंबर MH04 ES 530, ये पुलिस को हाथ दिखाया, पुलिस ने फिर भी भाग गई, उसका पीछा पाठलाग किया, उसको डाक्टी रोड शिवाजी नगर में पास पकड़े तो MH04 ES 530 से जाइलो गाड़ी में 15 पोते गुटखा जिसकी कीमत 10 लाख रुपए हुई और 2 आरोपी वो मिलकर आए। जो आरोपी का नाम है शेख वहीद शेख महमूद और शेख इरफान शेख अब्दुल रहमान रहना सोनटर के प्लॉट अकोला, इनके पास से 10 लाख का गुटखा पुलिस ने बरामद किया है। आगे का तपास डाक्टी रोड पुलिस कर रही है। अकोला पातू रोड पर डीजल से भरे टैंकर और सीमेंट मिक्सर वाहन में टक्कर हो गई। साथ ही मिक्सर वाहन का टायर भी वहां पर फट गया, जिससे दोनों चालक वाहनों में फंस गए। लोगों ने अपनी जान पर खेलकर दोनों की जान बचाई और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। टैंकर में डीजल भरा हुआ था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है अकोला के पातू रोड पर, जहां पर एक भीषण अपराध टैंकर और मिक्सर मशीन का जो गाड़ी है उसके बीच हुआ है। बताया जाता है कि टैंकर के अंदर डीजल पूरा भरा हुआ है और वो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जाते वक्त दोनों ही गाड़ियों के बीच आपस में भीषण अपघात हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया था। साथ ही साथ ये दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी, भीषण हो सकती थी, यदि ये टैंकर को ज़रा भी खरोच आती थी अंदर टैंकर को फ्यूल को, लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की जीवित हानि यहाँ नहीं हुई है। बताया जाता है कि जो ड्राइवर मिक्सर का था वो गंभीर रूप से घायल है, उसे हिंगना वासियों ने बड़े अपनी जान के जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला और GMC में भर्ती करा। आइए इसी को लेकर जो ट्रैफिक को यहाँ पर सुचारू कर रहे हैं, बात करते हैं ट्रॅफिक पोलीस से, किस तरह का यह हादसा है। सकाळी आम्हाला माहिती मिळाली की इथे ॲक्सिडेंट झालेला आहे, त्यामुळे आम्ही पाहायला आलो तर ते खरोखर टँकर डॅम्परचा टायर पंक्चर झाल्यामुळे फुटल्यामुळे जरा टँकरमध्ये धडक मारली, त्यामुळे फार मोठा अपघात झाला। त्यामुळे जखमी होते गावकऱ्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवला आणि खूप मोठा हॉस्पिटल असल्यामुळे खूप मोठी ट्रॅफिक जाम झालेली होती। माझे सहकारी आणि गावकऱ्याच्या मदतीने ट्रॅफिक क्लिअर केली आणि टँकर आणि गाडी काढायचा प्रयत्न झाला। तो जब तक ये ट्रैफिक यहाँ से ये डीजल को सप्लाई नहीं किया जाता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तब तक ये दमकल विभाग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और अकोला में एक बड़ा भीषण अपघात होने से, यहाँ पर टल गया हादसा होने से, जिसकी चपेट में कई लोग यहाँ पर आ सकते थे। नेटवर्क 10 के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भंडारा के वहाडा खुर्द में घर में सो रहे 2 भाइयों को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और इस घटना की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को दी गई तो मौके पर पहुंचे, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। 2 भाइयों को सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। ये भीड़ जो आप इस समय देख रहे हैं, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जैसे ही सूचना मिली उसके बाद बारिश वहां पर पड़ रही थी और दोनों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अहमदनगर में शिरडी साईं मंदिर के 89 मंडल को रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आदेश के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में शिरडी के सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम शेलके ने एक याचिका दायर की थी। सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम शेलके ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि नियुक्ति साईं संस्थान के संविधान के अनुसार नहीं की गई है। कोर्ट ने अगले 8 हफ्तों में नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है।
अकोला जिले में 3 दिन का अलग अलग तालुका और अकोला शहर में गणेश विसर्जन उत्सव चला और उसी के चलते अकोला पुलिस द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने लगातार 72 घंटे ड्यूटी निभाई, जिसके फलस्वरूप शांति के साथ ये उत्सव संपन्न हुआ। और उसके बाद आज अकोला शहर में अकोला पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशन में गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें अधिकारियों के साथ में कर्मचारी भी गणेश विसर्जन उत्सव में शामिल हुए और अपने बप्पा को विदाई दी, जिसको लेकर सभी पुलिस स्टेशन में खासा उत्साह नजर आया। और इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद अपने आप को तनाव मुक्त करते हुए गणेश पूजा अर्चना के बाद ढोल ताशों पर झूमते और थिरकते हुए नजर आए पुलिस प्रशासन का ये उत्साह देखते ही बन रहा था। गए 48 से 72 घंटे पुलिस अमलदार सभी अधिकारी लोगों ने अथक परिश्रम से ये विसर्जन बंदोबस्त किया और इस बंदोबस्त विसर्जन का प्रोग्राम जो लगातार 3 दिन पूरे जिले में चला वो अच्छी तरह से विसर्जित हुआ है। आज जुने शहर पुलिस स्टेशन में बड़ी धूमधाम से जुने शहर पुलिस स्टेशन में जो गणेश जी की स्थापना हुई थी, आज गणेश जी का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान बैंड और संगीत के साथ लोगों ने एक आनंद और लुत्फ उठाया, बाप्पा को आज विसर्जन दिया। सुरक्षा व्यवस्था का खासा ख्याल यहां पर रखा गया। अकोला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाचते गाते हुए पुलिसकर्मी नजर आए, धूमधाम से गणेश विसर्जन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। गणेश विसर्जन की जो थकान, जो दिन रात लगे हुए थे यहाँ पर सुरक्षा कर्मी धूमधाम के साथ यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो आज उसके बाद अपनी थकान को उतारते हुए ये जश्न मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए आज नजर आए।